विज्ञान की अनकही कहानियां, आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां, एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralavani Community Radio, Sangli, Maharashtra. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। आप सुन रहे हैं स्टेम पॉपुलराइजेशन पॉडकास्ट। कोरोना महामारी की वजह से सारी मानव जाति को नेचुरल प्रोडक्ट का महत्व ध्यान में आया है। इस विषय पर अनुसंधान करने वाली वैज्ञानिक है डॉक्टर प्रतिभा श्रीवास्तव जी। आपने केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान से पीएचडी किया है। 3 साल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए में काम कर चुकी हैं और आप साइंटिस्ट डी के तौर से आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना में 2007 से कार्यरत है। नेचुरल प्रोडक्ट यानी प्राकृतिक रासायनिक उत्पाद, ये विषय पर जो अनुसंधान किया है उसके बारे में सुनते हैं डॉक्टर प्रतिभा जी से। जैसा कि मेरा काम है प्राकृतिक रासायनिक उत्पाद या नेचुरल प्रोडक्ट भी कहें तो वो भी आजकल सभी लोगों को पता रहता है कि नेचुरल प्रोडक्ट क्या है। और कोविड की वजह से नेचुरल प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है, उसकी महत्वता जो होती है वो लोगों को समझ में आई है। अभी नेचुरल प्रोडक्ट कहते हैं तो नेचुरल प्रोडक्ट डायरेक्टली तो मिल नहीं जाता है, इसको कहीं ना कहीं से प्लांट से निकालना पड़ता है। क्यों ना नेचुरल प्रोडक्ट को काटे बिना उसको हम यहाँ बनाएं, सिंथेसाइज करें। पेड़ उगाने जाएंगे तो आपको वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये सब चीजें करनी है। तो हमने कई नेचुरल प्रोडक्ट का संश्लेषण किया यहाँ, और जब आप संश्लेषण करते हैं तो उसके साथ साथ उसके यौगिक भी साथ में बन जाते हैं, जो कि जब आप नेचुरल प्रोडक्ट करेंगे तो आपको एक ही मिलता है, लेकिन जब आप संश्लेषण पे जाते हैं तो आप उसके कई यौगिक भी बना लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ज्यादातर दवाइयाँ नेचुरल प्रोडक्ट का प्रतिरूप है या उनका कुछ मतलब अलग मॉडिफिकेशन करके उनको बनाया गया है, तो उस वजह से वो ज्यादा सक्रिय भी हो जाते हैं। कई बार नेचुरल प्रोडक्ट की तो अपनी एक अलग ही महत्व होता है, तो उसके बेसिस पे ही दवाइयाँ कई सारी विकसित हुई। तो उसी तरीके से हम लोगों ने भी जब बनाया तो जो हमारे यौगिक बने वो नेचुरल प्रोडक्ट से भी ज्यादा सक्रिय निकल गए, तो उनको ज्यादा अच्छा एक्टिविटी उनकी आई। तो उस वजह से हम लोगों ने उस तरीके का काम किया। साथ ही साथ हम नेचुरल प्रोडक्ट के आइसोलेशन को भी अपना कार्य केंद्रित करते हैं। दोनों ही जो कहना चाहिए क्षेत्र में अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं। सामान्य योग से अगर आप पूछें तो देखिए, अगर हम बहुत ही भूतकाल में भी चले जाएं तो हमारे जो ऋषि मुनि चाहे लेप बना के दें, चाहे वो चूर्ण बना के दें, आप पुराना अगर हम रामायण का भी काल लें तो वो जड़ी बूटी से ही हनुमान जी ने उनका उपचार करवाया था, लेकर के आए थे। लेकिन उस समय उनको ज्ञान ये नहीं था कौन सी जड़ी बूटी लानी है, तो पूरा पहाड़ी उठाना है। तो उसके लिए फिर वहां पे एक ज्ञानी की ही जरूरत होती है जो निकाल पाए कि क्या चीज है इसमें से जो उपचार के लिए देनी चाहिए। तो ऐसे ही नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च की भी यही महत्वता है कि इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आप पता लगाएं कि कौन सा यौगिक है जिसको यूज करना है, किसको नहीं देना है, किसका विशेष रूप से विलगन करना है, या कौन किसके साथ मिलकर के ज्यादा से, कई बार ऐसा होता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी आता है।
जैसे आप अर्क की बात करते हैं तो अर्क में कई सारे कंपाउंड एक साथ काम करते हैं जिसकी वजह से एक्टिविटी ज्यादा आती है। तो उस सब के लिए थोड़ा उस क्षेत्र में अगर आपका ज्ञान है तो आप ज्यादा अच्छे से उसमें योगदान दे सकते हैं। प्राचीन काल की बात करेंगे तो प्लांट्स या जो भी औषधि वनस्पतियां उनका डायरेक्टली चूर्ण एंड ऑल दैट दिया जाता था। उस समय तक आइसोलेशन का ज्ञान लोगों को नहीं था। तो धीरे धीरे सबसे पहले ओपियम से मॉर्फिन निकाली गई। उसके बाद उसका जब हुआ तो ओपियम से जब मॉर्फिन निकाली गई तो बाकी और सारी क्विनिन, जैसा कि आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो मलेरिया का हुआ था उसमें सबसे ज्यादा ये काफी लाभदायक साबित हुआ था। लोगों का इलाज भी हो पाया, अदरवाइज मर रहे थे लोग उस तरीके से। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे कोरे करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट रेट्रोसिंथेसिस का दिया। आपको फाइनल प्रोडक्ट मालूम है कि ये बनना है, लेकिन पीछे से कहाँ से स्टार्ट करना है ये उन्होंने एक थीम दिया। तो इस तरीके से कई सारे नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस को भी जन्म मिल गया। उसके बाद से ही नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस लाइमलाइट में आई। फिर वर्तमान में हम जाएंगे तो वर्तमान में ऐसा हुआ कि नेचुरल प्रोडक्ट सबको मालूम है कि इम्पोर्टेंट है। हमारे पर्यावरण पे भी ध्यान देना है, क्योंकि पहले नेचुरल प्रोडक्ट का जो विलगन किया जाता था उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लिए जाते थे, जिसमें आपका क्लोरोफॉर्म है, आपने इथाइल एसीटेट वगैरह भी यूज किया जा सकता है, मिथेनॉल है जिसका बोलते हैं एक बूंद भी आपकी जुबान पे लगा तो आंखें जाती हैं। लेकिन उस समय रास्ता ही नहीं था उन सब चीजों के लिए, तो उस तरीके से भी काम किया गया, विलगन किया गया ताकि लोगों तक औषधि पहुंचे। अब जैसे जैसे ये शोध कार्य का विकास होता गया तो विकास में ये भी आया कि आप ऐसा मेथड डेवलप कीजिए ताकि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। तो पर्यावरण के नुकसान के लिए रिसर्च एक ऐसी फील्ड है जो कंटिन्यूअस वर्क करती रहती है और आगे भी करती रहेगी। तो इस वजह से सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आया जो कि वर्तमान में यूज हुआ जा रहा है, या अल्ट्रासाउंड हुआ जिसमें कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज कम हो गया। संश्लेषण के लिए भी उन्होंने बोला ग्रीनर मेथड डेवलप कीजिए, और हमने भी जो अपना प्राकृतिक उत्पादों का संश्लेषण डेवलप किया वो डीएससी में भेजा गया था। तब तक हमको उसका ज्ञान नहीं था कि ये कहाँ तक जाएगा। बाद में वो दूरदर्शन पे भी प्रसारित किया गया उस चीज को। तो ऐसे करते करते श्रृंखला है जो चलती रहती है। आप सुन रहे हैं स्टेम पॉपुलराइजेशन पॉडकास्ट। नेचुरल प्रोडक्ट यानी प्राकृतिक रासायनिक उत्पाद, इस विषय पर जो संश्लेषण डॉक्टर प्रतिभा जी कर रही हैं उसके बारे में विस्तार से जान लिया। इस अनुसंधान में पर्यावरण का ध्यान भी रखा गया है। पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने का ध्यास और इन प्रोडक्ट का महत्व भी बना रहे, ये भी संभाला गया है। इस विषय में नई नई प्रक्रिया जो आज चल रही है ये भी बताएंगी डॉक्टर प्रतिभा जी। तो आज वर्तमान में ये कहा गया कि आप ग्रीनर टेक्नोलॉजी लाइए ताकि पर्यावरण पे नुकसान ना हो, क्योंकि प्राकृतिक उत्पादों की कीमत कभी नहीं कम होने वाली है। हमारा जो नेचर है वो सबसे बड़ी लैब है जिसमें हर नैनो पिको सेकेंड में क्या रिएक्शन चल रही है वो किसी को नहीं पता है, और उसी से वो नए नए यौगिक बनाते चले जाते हैं। तो ये रिसर्च तो एंडलेस है, आगे भी लोग निकालते रहेंगे, आगे भी उसकी अभिक्रिया होगी। फ्यूचर डायरेक्शन ये है कि उनकी महत्वता इतनी थी कि फंगस से भी आप नेचुरल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। आपका ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप उसको फंगस या बैक्टीरिया यूज करके उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, जिसमें कि आप पौधों को कम नुकसान पहुंचाओगे, काटोगे नहीं, पर्यावरण का भी नुकसान नहीं होगा। तो ये ऐसे नई प्रक्रिया है जो आज की वर्तमान में है। भविष्य ये कहता है कि नेचुरल प्रोडक्ट का उत्पादन जारी रहना चाहिए ताकि कुछ एक यौगिक है, जैसे प्लांट का प्रॉब्लम क्या है, आप किलोग्राम ऑफ मटेरियल लेते हैं, उससे आप मिलीग्राम में आप एंड होते हैं। ठीक है, तो आपने मेहनत की, आपने समय दिया, लेकिन आप कहाँ पे आए 10 मिलीग्राम में। 10 मिलीग्राम में आप सारा उसका एक्टिविटी टेस्टिंग कर सकते हो? मेरे हिसाब से नहीं। तो उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी ये है कि ज्यादा उत्पादन बढ़ाएं ताकि उनकी कुछ ऐसे यौगिक है जो और भी पोटेंशियल है जिनके पास में, लेकिन उनको ज्यादा चेक नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि उनका उत्पादन कम है। तो इसलिए उनका विस्तृत रूप से उनकी जानकारी होना, उनकी टेस्टिंग होना, ये सब बहुत जरूरी है। जागृति की आप करंट लेवल पर रिसर्च आज भी एडवांस स्टेज में है, आज भी लोगों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। काफी देश विदेश जहाँ पे भी ले लीजिए, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट पे काम ना हो रहा हो।
केमिस्ट्री को बेसलाइन मानते हैं किसी भी रिसर्च फील्ड की। आप पानी भी लो तो वो H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो ऐसी कोई जगह है नहीं जहाँ पे केमिस्ट्री अपना योगदान ना दे सके। वो बेस है हर चीज का। या हमारी ही शरीर है, प्रति सेकंड हजारों रिएक्शन चल रही हैं जो हमें मालूम नहीं है। उसी में ही जब इम्बैलेंस होता है तो हमको तकलीफें भी होनी शुरू हो जाती है। सभी मिल करके करें तो जैसे कोविड को पछाड़ा है, आगे भी कई बीमारियों से लड़ पाएंगे। बहुत सारी इंडस्ट्री हैं। आपको अगर नेचुरल प्रोडक्ट पे आप बात करें तो आपका वैद्यनाथ है, आपका डाबर है, आपकी पतंजलि है, और आपके नेचुरल रेमेडीज आप बोलिए जिसके कि अमित अग्रवाल हैं, डायरेक्टर हैं। तो ये सब नेचुरल प्रोडक्ट पे ही काम कर रहे हैं। और कई सारी जगह पे ऐसा है कि नेचुरल प्रोडक्ट को मंगाना पड़ता है विदेशों से, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल उतना नहीं है। तो उसके लिए हम उनको कई सारा मनी भी देते हैं, जो कि हमारे भारत का उसमें लॉस होता है। तो हमको इंडिजिनस यहाँ पे ही उत्पादन ज्यादा बढ़े, ताकि हम उनसे बोले कि हमसे लेकर के जाओ, ना कि हम तुमसे मांगे। ऐसी परिस्थिति जरूर डेवलप होनी चाहिए। अभी तक 40 रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, सारे के सारे इंटरनेशनल जर्नल्स में ही हैं। और अभी आगे हम लोग और इस पे काम कर रहे हैं, जिससे और भी पब्लिकेशन आने के चांसेस हैं। तो ये काम निरंतर चलता ही रहेगा। हमारा जो कार्य है, अगर संक्षेप में मैं कहूँगी तो प्राकृतिक जो यौगिक हैं, जिसको कि हम ये बोलते हैं कि आज भी लोग खदान की तरीके से उसको खोद रहे हैं और उसमें से जेम स्टोन्स निकाल रहे हैं, जो कि मूल्यवान रत्न है। तो उनको बनाना, उनका विलगन करना, ये हमारा क्षेत्र है। और जरूरत पड़े तो उनकी सिंथेसिस डेवलप करना या उनको संश्लेषण करके उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। अगर आप बहुत ही सामान्य कार्य में करना चाहें तो आपको ये बोलना चाहिए कि आप खिचड़ी सुनते होंगे, दाल चावल। आपने खिचड़ी चढ़ाई तो उसके लिए आपको चाहिए तो दाल चावल ना, जिससे आप खिचड़ी बनाओगे। तो सिंथेसिस ये है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट पता है, लेकिन वो बनाने के लिए आपको शुरुआत से क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि वो यूज करके उसकी सिंथेसिस कर सके। इस स्टेम पॉपुलराइजेशन पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं की तरफ से डॉक्टर प्रतिभा श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralawani Community Radio, Sangli, Maharashtra.